हरे कृष्ण। आज हम श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक और अमृतमय लीला लेकर आए हैं। यह लीला हमारे लिए बहुत ही अनोखी और शिक्षाओं से भरी हुई है। यह लीला तब सार्वजनिक हुआ जब गुरुदेव के अन्यतम शिष्य हिज ग्रेस प्रेमानंद प्रभु पिछले वर्ष के व्यास पूजा में गुरुदेव का महिमा मंडन करते समय परम पूज्य भगवत स्वामी महाराज से अपनी मुलाकात का उल्लेख किया। भगवत स्वामी महाराज कौन हैं? इसका उल्लेख हमने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है। वे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, जिन्हें हिज डिवाइन ग्रेस ने गौर गोविंद स्वामी महाराज की सहायता के लिए भुवनेश्वर भेजा था। परम पूज्य भागवत स्वामी महाराज, जो उस समय भगवत दास थे, श्रील गुरुदेव के कई लीलाओं के साक्षी हैं, जिनका वे अक्सर बखान करते हैं। हमारे वीडियो श्रील प्रभुपाद के स्वरूप में हमने परम पूज्य भगवत स्वामी को उद्धृत किया, जो श्रील गुरुदेव से सुने गए श्रील प्रभुपाद के स्वरूप को प्रकट कर रहे थे। वर्ष 1977 में भागवत दास गौर गोविंद स्वामी महाराज के एकमात्र सहायक थे। यह उस समय की अवधि थी जब उन्होंने इस अनोखी घटना को देखा, जो श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की पारलौकिक स्थिति को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। उस समय कोई मंदिर नहीं था और इस्कॉन भुवनेश्वर के परिसर में केवल एक हस्त निर्मित झोपड़ी थी, जिसके एक कमरे में श्रील प्रभुपाद ने अपने 17 दिन बिताए थे। श्रील गुरुदेव दूसरे कमरे में भागवत दास के साथ रह रहे थे। श्रील प्रभुपाद के युवा अमेरिकी ब्रह्मचारी शिष्य भागवत दास के लिए भुवनेश्वर में रहना बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की और एक व्रत का पालन करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पूरे 1 महीने तक अनाज नहीं लिया। बहुत तपस्या के साथ उन्होंने व्रत का समय पूरा किया। 1 महीने बाद जब व्रत समाप्त हुआ तो यह उनके लिए बहुत सुखद था, क्योंकि अब वे अनाज ले सकते थे और कोई अनुकल्प प्रसाद नहीं। उस दिन उन्होंने अपने महीने भर के उपवास को तोड़ने के लिए बहुत ही शानदार खिचड़ी पकाई। गौर निताई को भोग अर्पण करने के बाद जब वे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो देखते हैं कि उनके सामने एक टिड्डा बैठा है। फिर टिड्डा उनके चारों ओर कूदने लगा। पूज्य भागवत स्वामी महाराज कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें टिड्डों से एलर्जी थी। वो उनसे इतनी नफरत करते थे कि वे टिड्डे को छोड़कर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे। इसीलिए जब उन्होंने टिड्डे को अपने सामने देखा, लेकिन उनका पेट खाली था और वे उस खिचड़ी के लिए बेताब थे, उन्होंने ताली बजाकर और हाथ हिलाकर टिड्डे से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन टिड्डा बहुत ही जिद्दी था और उनके चारों ओर घूमता रहा। वे टिड्डे के सामने अपना भोजन नहीं खा सकते थे। वे बहुत क्रोधित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस समय उन्होंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को देखा, जो कमरे के कोने में बैठकर अपनी सेवा कर रहे थे। जो कुछ चल रहा था उसे देखकर वे भागवत दास की दयनीय स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब भागवत दास ने महाराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वह होश में आ गए और इससे पहले कि वो अपनी चिढ़ भरी आवाज में अपना दर्द व्यक्त करते, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने अपने गंभीर स्वर में उनसे कहा, तुम्हें इस टिड्डे को पूर्ण दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भागवत दास यह समझने की स्थिति में नहीं थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने वही किया जो गुरुदेव उनसे करवाना चाहते थे। उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा कि कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जब वो उठे तो आश्चर्य हुए कि टिड्डा वहाँ नहीं था और वो फिर वापस नहीं आया। खुशी खुशी उन्होंने महाराज से कोई सवाल किए बिना अपना खाना खत्म कर लिया। महाराज उस समय फिर से अपने सेवा में व्यस्त हो गए थे। वह जानते थे कि गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रसाद का सम्मान करते समय बात करना पसंद नहीं करते। भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद प्रसन्न मन और बड़ी उत्सुकता के साथ वह गौर गोविंद स्वामी महाराज के पास पहुँचे और पूछे, महाराज, मैंने उस टिड्डे से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास किए,
लेकिन असफल रहा। और आपने मुझे उस टिड्डे को प्रणाम करने के लिए क्यों कहा जिससे मैं सबसे अधिक घृणा करता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि टिड्डा देवता था, वह आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। आपने इतनी तपस्या के साथ व्रत लिया था और वह ऐसे रूप में परीक्षा लेने के लिए आए जिससे आपको सबसे अधिक एलर्जी थी। जब आपने प्रणाम किया तो वो आपसे संतुष्ट होकर वापस चले गए। गुरुदेव ने फिर कहा कि देवता हमेशा अपने उपासकों की इसी तरह परीक्षा लेते हैं और जब वह भक्त उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह आपकी अंतिम परीक्षा थी और आप इसमें उत्तीर्ण हो गए। भागवत दास अवाक रह गए। उन्होंने उस टिड्डे को नाराज कर दिया होता, उनकी सारी तपस्या पापपूर्ण परिणाम में परिणत हो जाती, लेकिन गुरुदेव ने उनको बचा लिया क्योंकि गुरुदेव वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। उनकी दृष्टि हमारी तरह नहीं है। भागवत दास श्रील गुरुदेव की स्थिति जानते थे कि वो एक महाभागवत हैं, हमारे जैसे आम आदमी नहीं। भागवत दास ने सुना था कि नारद महर्षि प्रभुपाद के पास आए थे, लेकिन प्रभुपाद के अलावा और कोई उन्हें नहीं देख सकता था। इसलिए उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि श्रील गुरुदेव उनसे देवता के बारे में क्या कह रहे हैं। पूज्य भागवत महाराज कहते हैं कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि महाभागवत के साथ जुड़ने का परिणाम यह है कि वे आपको जीवन के हर क्षण में सबसे बड़े खतरे से बचाएंगे। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।